आपके पास अब लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी आना चाहती हूँ। बहुत अलग थे और कैसे वो सीडीएस के पद तक, पहले सीडीएस इंडिया के बने, पौड़ी एक छोटी सी जगह से आने वाला, जो आर्मी में आने वाला हर सोल्जर सपना देखता है, उसके प्रतिबिंब थे जनरल बिपिन रावत। देखिए, ऐसा था कि जनरल रावत का अगर आप कैरियर देखेंगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो सोर्ड ऑफ ऑनर लेके निकले, जो कि एक बड़ा ही कमेंडेबल जो है काम, अवार्ड है उनका। तो मतलब जैसे कहते हैं, और उनका शुरू से ही ब्रिलियंस जो थी वो दिखाई दे रही थी। उनके ब्लड में सोल्जरिंग थी। उनके फादर भी जो थे वो डिप्टी चीफ रिटायर हुए थे, पर वो हम्बल आदमी थे, जैसे सब लोग बता रहे हैं। वो रैंक से रेज किया उन्होंने, और बड़े ही जहां जहां पर उनको काम मिला उसका काम को किया, और बेखूबी काम किया। और उनकी एक्सपर्ट थे डिफरेंट टेरेन्स के बारे में। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी नौकरी की थी, जे&के में भी नौकरी करी थी, प्लेन्स में की हुई थी। और उनको बड़े ही सोच विचार करने के बाद उनको ये सीडीएस का पद दिया गया। और सीडीएस का पद जो था, ये पहले आदमी थे जिन्होंने सीडीएस का पद संभाला। तो सीडीएस की अपॉइंटमेंट की भी बड़ी कहानी है। दिनों से इसका विचार हो रहा था, पिछले 10-15 साल से। और इस गवर्नमेंट ने इसका ये पग लिया, ये स्टेप लिया, जो कि बड़ा सराहनीय था। तो ये पहले सीडीएस थे, और पहले सीडीएस होने के नाते इनको पूरी जो थी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी थी, जो कि बहुत ही एक मुश्किल काम है, क्योंकि तीनों सर्विसेज का अपना अपना ट्रेडिशन है। आर्मी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, नेवी की अलग है। उनके अपने अपने जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उन सबको समझना और उन तीनों सर्विसेज को इकट्ठे करके एक हेडक्वार्टर के नीचे लाना, सैनर्जी लाना, और एक फाउंडेशन स्टोन रखना, नींव रखना, जो है इंटीग्रेशन की, जो उनका काम था। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो उनकी ब्यूरोक्रेसी अलग किस्म का काम करती थी। उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट करना, यानी कि तीनों सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, और एक सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी का जो सुपर डिफेंस सेक्रेटरी मैं बोलूंगा, वो काम भी करना। तो ये बड़ा मुश्किल काम। उसके बाद उन्होंने कई काम अपने सिर पे लिए, जैसे कि थिएटराइजेशन है। इसके बारे में कई लोगों ने कई किस्म के विचार थे, और मैं आपको ये बताना चाहता था कि बिपिन रावत एक बड़े दृढ़ निश्चय के ऑफिसर थे। और ये होना पड़ता है, जब आप लीडरशिप संभालते हैं तो कई स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि आम जो विचारों से अलग है। तो अलग थे, उससे अपोजिशन भी आती है, उसको संभालना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, अपोजिशन करते हैं। उन्होंने किया, और शुरू किया प्रोसेस जो था, जो कि देर लगेगी अभी काफी, पर उन्होंने नींव रखी। अब प्रिक्योरमेंट की बात की कि हर जगह से हर एक सर्विस के अपनी अपनी जो ट्रेडिशंस थी, उनको इकट्ठे करना। कहने का मतलब ये है कि इस चीज को, जो कि कभी पहले अटेम्प्ट नहीं किया गया था। तो आप हिस्ट्री देखें सीडीएस अपॉइंटमेंट की, किसी भी कंट्री में, चाहे आप यूएस में देख लें, यूके में देख लें, किसी भी और कंट्री में देख लें, तो ये सबसे कठिन काम है, जिसको कि मैं एक थैंकलेस जॉब कहता हूँ। और उन्होंने इसको बड़ी बेहतरीन से किया। काफी बाधाएं आई, काफी क्रिटिसिज्म आए, और जो अच्छा नेता होता है उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो इनका था। और ये काम जो था, मेरे ख्याल से उनको इस काम के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेप, इसको कि मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ द थ्री सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेसी, उसकी ये नींव रखी और बड़ी बेखूबी से काम किया। मैं समझ सकता हूँ इसके अंदर कितनी कठिनाइयां होंगी। और एक आदमी जो है अकेले, जिसने पहली बार ये काम शुरू किया गया हो, उसको 24 घंटे काम करना पड़ता है। उन्होंने किया। तो ये जो है, ये चीजें, जो क्वालिटीज जो उन्होंने जो किया था, वो लोग मानते थे। क्रिटिसिज्म को करना, संभालना, और दूसरा जो पॉलिटिशियंस के साथ, रक्षा मंत्री के साथ लिएजन। और सबसे बड़ी बात ये थी
कि प्रधानमंत्री का उनके ऊपर विश्वास था, और विश्वास जो है इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम। ये मान जाइए कि पिछले जो 2 साल में जो उनके साथ जो विश्वास था उसका, अपना प्राइम मिनिस्टर का, डिफेंस मिनिस्टर का, ये भी बड़ा श्रेय की बात है। इट्स वेरी क्रेडिटेबल जी थिंग बिल्कुल।